हम कहते हैं दिस इज एक्चुअली टर्म्ड एज एक्सपेंडिचर, दैट इज एक्चुअली टर्म्ड एज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का सिंपली मतलब क्या होता है? आपका खर्चा। हम जो बात कर रहे हैं अब वो क्या बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय एक्सपेंडिचर? द एक्सपेंडिचर सिंपली मीन्स आपका खर्चा। नाउ अब देखें, अब जरा समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि व्हाट एग्जैक्टली आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर होते हैं उन एक्सपेंडिचर को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। क्या दो तरह से कैटेगराइज करते हैं? एक कहलाता है कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर और एक आपका एक्सपेंडिचर कहलाता है विच इज टर्म्ड एज रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। मैं रिपीट करता हूं, एक आपका एक्सपेंडिचर कहलाता है कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, एक आपका एक्सपेंडिचर कहलाता है विच इज टर्म्ड एज रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। Now what exactly do you mean by capital nature expenditure? What exactly do you mean by revenue nature expenditure? तो उसकी तरह हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कैपिटल और रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। देखें, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर इसको कहते हैं कि आपके पास अगर आपने न्यू नॉन करंट एसेट खरीदा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर आपने जो है वो कोई एग्जिस्टिंग एसेट को अपग्रेड किया तो वो भी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। आपने कोई एग्जिस्टिंग एसेट की अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाया तो वो भी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। अच्छा भाई, अब देखें, आप जरा समझिएगा कि क्या मामला है क्या मामला नहीं है। कि मैंने आपसे कहा कि आपने कोई नया नॉन करंट एसेट खरीदा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने किसी एग्जिस्टिंग नॉन करंट एग्जिस्टिंग एसेट को अपग्रेड कराया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। किसी एग्जिस्टिंग एसेट की अर्निंग पोटेंशियल आपने बढ़ाई तो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। देखें जरा कॉन्सेप्ट समझना और थोड़ी सी बात समझना। नया नॉन करंट एसेट खरीदने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि आपने कोई व्हीकल खरीद ली, आपने कोई मशीन खरीद ली, आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली, दैट इज ऑल गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज योर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। मैं रिपीट करता हूं, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि कोई भी नया नॉन करंट एसेट खरीदने का मतलब होता है कि आपने कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर किया। नंबर 2, किसी स्पेसिफिक किसी एग्जिस्टिंग एसेट को अपग्रेड करना भी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होता है। जैसे अक्सर बेशतर लोग गाड़ी खरीदते हैं, उसके अंदर सीएनजी लगा देते हैं। अक्सर बेशतर लोग जो ना वो ये क्या करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं उसमें जो ना बेहतर टायर्स लगा देते हैं, महंगे वाले टायर्स लगा देते हैं। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एक्जिस्टिंग एसेट का अपग्रेड हो जाना। एक होता है एग्जिस्टिंग एसेट की अर्निंग पोटेंशियल, यानी कमाने की सलाहियत को बढ़ा देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखें ये जो आजकल रोड पे चली हुई है ना यूटोंग मास्टर की बसेस, मतलब जितनी भी इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में बसें चली हैं वो यूटोंग मास्टर की बसेस हैं। अब उसमें मैं एक कंपनी का नाम लेता हूँ विच इज कॉल्ड फैसल मूवर्स। अब मुझे नहीं पता आफ्टर कोरोना इनकी क्या सिचुएशन है, लेकिन बिफोर कोरोना इनकी 3 तरह की बसेस थी। एक इनकी जो बस थी वो एक बेसिकली एग्जीक्यूटिव थी बस, एक एग्जीक्यूटिव प्लस थी और एक इनकी बिजनेस क्लास बस थी। अगर मैं कराची से सखर तक का टिकट देखूं तो शायद एक बस का 1200 रुपए था, एक बस का 1500 रुपए था और एक बस का 1800 रुपए था टिकट। इस तरीके से टिकट। क्या फर्क थे? फर्क कुछ भी नहीं था, फर्क कुछ भी नहीं। फर्क सिर्फ और सिर्फ जो ना सीट्स का था, फर्क सिर्फ और सिर्फ एलसीडी का था, फर्क सिर्फ और सिर्फ जो ना क्या बोलते हैं लेग स्पेस का। तो क्या हुआ ये कि वो सेम बस है, वो सेम बस है। इनको जब भी बस खरीदते हैं ना खाली बस मिलती है, उसमें कोई सीटें वीटें नहीं होती। जब भी बस खरीदते हैं इनको खाली बस मिलती है, उस बस में कोई सीटें वीटें नहीं होती। तो जब वो खाली बस मिलती है और उसमें कोई सीटें वीटें नहीं होती तो उस केस के अंदर अब उस बस पे ये जितना खर्चा करेंगे ना, दोबारा रिपीट करता हूँ, उस बस पे ये जितना खर्चा करेंगे that expenditure is going to actually enhance the earning potential of that bus. That expenditure is going to enhance the earning potential of that specific bus. So basically what happens is, जो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर की बात होती है, वो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि एक नया नॉन करंट एसेट खरीदना, एक एग्जिस्टिंग एसेट को अपग्रेड करना और एक एग्जिस्टिंग एसेट की अर्निंग पोटेंशियल को इवेल्युएट करना यानी एनहांस करना। दैट इज ऑल गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। यहां तक सही है? हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
भाई रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो बेकार हो जाएगा। आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो बेकार हो जाएगी सारी कहानी। दूसरी जो एक्सपेंडिचर की एग्जांपल है रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? जो आपको 12 महीने से कम बेनिफिट देगा, लेस देन 12 मंथ्स बेनिफिट देगा, उसको रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो आपको 12 महीने से कम एक्सपेंडिचर देगा उसको रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक गाड़ी की बात करूं तो एक गाड़ी के अंदर जो है ना ऐसा होता है कि आप उस गाड़ी को मैकेनिक के पास लेके जाते हो, उसकी ट्यूनिंग कराते हो, ये रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर की एग्जांपल है। आप गाड़ी का ऑयल चेंज कराते हो, ये रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर की एग्जांपल है। आप गाड़ी चलाते हो और गाड़ी चला के आपकी गाड़ी जो है वो पंक्चर हो जाती है, आप टायर का पंक्चर लगवाते हो, ये सब कुछ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है। आप एक बिल्डिंग, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। एक आपके पास बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को अगर हम देखें तो उस बिल्डिंग के अंदर अगर आप जो है ना पहली बार पेंट करा रहे हो ना, फर्स्ट टाइम आप पेंट करा रहे हो, अगर आप एक बिल्डिंग को फर्स्ट टाइम पेंट करा रहे हो तो फर्स्ट टाइम पेंट कराना एक कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बिल्डिंग पहली बार खाली दीवारें पेंट हो रही थी। और अगर एक बिल्डिंग है और उस नहीं, आपकी बिल्डिंग बनी, पहली बार आपने बिल्डिंग को पेंट कराया ना, वो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। हाँ सर, सही है। क्यों कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है? क्योंकि उसकी रीजन है दीवारें खाली पड़ी हुई थी। पहली बार जिंदगी में उस बिल्डिंग को आप पेंट करा रहे हो, दीवारें खाली पड़ी हुई थी। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर एक बिल्डिंग में रीपेंट होता है या फॉर एग्जांपल एक छोटा मोटा डैमेज रिपेयर होता है तो वो सारा का सारा रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से वो बिल्डिंग कोई अपग्रेड नहीं हो गई, उसकी वजह से उस बिल्डिंग की कोई अर्निंग पोटेंशियल नहीं बढ़ गई। हाँ, अनलेस एंड अनटिल ऐसा हो गया कि बहुत ही ज्यादा खस्ता हाल बिल्डिंग है, बहुत ही ज्यादा पुरानी ओल्ड कंडीशन बिल्डिंग है। मैं रिपीट करता हूँ, अगर बहुत ज्यादा खस्ता हाल, बहुत ज्यादा ओल्ड कंडीशन बिल्डिंग है तो फिर उस केस में जरूर ये चीज होती है कि हम अक्सर और बेशतर पूरा का पूरा बिल्डिंग का प्लास्टर निकलवाते हैं, उस पर हम जो है ना बेसिकली पत्थर लगवाते हैं, उस बिल्डिंग के ऊपर हम जो है ना बाकायदा तौर पे नया प्लास्टर करवाते हैं, उस पर पेंट करवाते हैं। तो ये सारा का सारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी दीवारें टूट रही हो, जिसका प्लास्टर फट रहा हो, उस बिल्डिंग को अगर आप दोबारा से रिकंडीशन करेंगे ना बेटा, सो दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर एक बिल्डिंग जो सही है, थोड़ा बहुत माइनर टचअप कर रहे हो, थोड़ा बहुत माइनर रिपेयर करा रहे हो, थोड़ी बहुत माइनर पेंट करवा रहे हो, तो वो सारी की सारी चीजें जो है दैट इज ऑल गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। अब बताओ समझ में आता है कि कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर में फर्क क्या है? हाँ भाई, समझ में आता है? चलो सही है, गुड इनफ हो गया। अब देखिए बेटा, ये तो हमने बात कर दी कि जो एक्सपेंडिचर है उसको या तो कैपिटल नेचर क्लासिफाई करते या उस एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर क्लासिफाई करते। अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो कैपिटल नेचर और ये जो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। मैं रिपीट करता हूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है, ये जो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो होता कुछ इस तरह से है कि जो भी आप कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होता है उसको आप एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि वो आपको 12 महीने से ज्यादा बेनिफिट देगा। जो भी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होता है उस एक्सपेंडिचर को हम एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है उस रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है उस रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेस देन 12 मंथ्स का बेनिफिट दे रहा होता है यूजुअली, क्योंकि वो लेस देन 12 मंथ्स का बेनिफिट दे रहा होता है। तो मैं रिपीट करता हूं कि आपका कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर जो है वो 12 महीने से ज्यादा बेनिफिट देता है, और जो आपका रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है वो 12 महीने से कम बेनिफिट देता है। Therefore, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर को एज एन एसेट बुक करते हैं और रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर को एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया, देखो समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक नई गाड़ी खरीदी, 4 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी,
तो उस गाड़ी को आप क्या करेंगे, उस गाड़ी को आप ये कहेंगे, आप कहेंगे एसेट डेबिट बाय 4 लाख रुपए, और कॉरेस्पॉन्डिंगली जो कैश है वो क्रेडिट हो जाएगा बाय 4 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि उसकी रीजन है कि हमने इस गाड़ी को एज एन एसेट रिकॉर्ड करना। आपने एक गाड़ी को रिपेयर करवाया, और जो आपने रिपेयर करवाया वो आपने 30,000 रुपए का रिपेयर करवाया। तो अब क्योंकि रिपेयर जो है ना वो एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, इसलिए आप एक एक्सपेंस बुक करेंगे 30,000 का, और कॉरेस्पॉन्डिंगली आप कैश को रिकॉग्नाइज करेंगे 30,000 से क्रेडिट। तो देखो बात समझ लो, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कि कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर को एज एन एसेट बुक करेंगे, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर को एज एन एक्सपेंस चार्ज करेंगे इनकम स्टेटमेंट, यानी ये एसेट बुक होगा और ये एक्सपेंस चार्ज होगा। यहां तक समझ में आती है बात भाई? हाँ भाई, यहां तक बात समझ में आती है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सर दोबारा। अच्छा ओके, अकाउंटिंग देखो बेटा, जब एक बार एक खर्चा हो गया ना, उस खर्चे को आपने क्लासिफाई कर लिया कि ये कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर है। जब क्लासिफाई कर लिया ना, अब क्या करेंगे, तो जो भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है उसको एज एन एसेट बुक करेंगे। क्या करेंगे? उसको एज एन एसेट बुक करेंगे। और जो भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है उसको एज एन एक्सपेंस पीएनएल में चार्ज करेंगे, उसको एज एन एक्सपेंस पीएनएल में लेके जाएंगे। यानी ये क्या हो गया, यानी कि हुआ ये कि अगर आपने एक बार एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई कर लिया तो आपको पता है कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर एज एन एसेट बुक होगा और रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा। अब सही है? हाँ सर, अब सही है।